नमस्ते विद्यार्थियों, मैं राजेश कुमार आपके इस चैनल में आपका अभिनंदन करता हूं और साथ में ये कहता हूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और हिंदी में कुछ विशेष प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों में शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। संधि। देखिए, संधि के मैंने यहाँ पर 3 भेद लिखे हैं। नंबर 1 स्वर संधि आप जानते हैं, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विद्यार्थियों विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद, संधि की परिभाषाएं और प्रारंभिक परिचय हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, बड़े ध्यान से आपने पढ़ा होगा। अब देखते हैं इनके भेदों में। पहला है स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा करें तो क्या होता है कि जब किसी स्वर के साथ कोई स्वर मिले, जब स्वर के साथ स्वर मिले तो उस मिलन में, उस संधि में स्वर में ही परिवर्तन आता है तो वहां स्वर संधि कहलाती है। कि स्वर के साथ स्वर का संगम होता है, मिलन होता है और फिर स्वर में ही विकार उत्पन्न होता है तो उस संधि का नाम स्वर संधि है। स्वर के साथ स्वर मिलते हैं तो वे स्वर चाहे समान हो चाहे असमान हो, सजातीय हो चाहे विजातीय हो, सवर्ण हो चाहे असवर्ण हो, पिछले वीडियो में मैंने इन पर चर्चा की थी। तो चाहे समान स्वर मिले आपस में, ए जोड़ ए मिले चाहे ए जोड़ ई मिले, होगी कौन सी संधि? स्वर संधि। तो स्वर के साथ स्वर के मिलन को स्वर संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में पहले शब्द के अंत में क्या होगा विद्यार्थियों? व्यंजन होगा। व्यंजन होगा मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण हलंत युक्त होगा, यानी आधा अक्षर होगा, तो वह क्या होगा? व्यंजन होगा। व्यंजन के साथ में क्या मिलता है? व्यंजन मिल सकता है। और दूसरी परिस्थिति क्या है कि व्यंजन के साथ में स्वर मिल सकता है तो इस व्यंजन में विकार होता है और व्यंजन में विकार होने के कारण ये कौन सी संधि है? ये व्यंजन संधि है। और एक बात इसमें मैं विशेष बताना चाहूंगा कि कई बार कुछ उदाहरण ऐसे भी होते हैं, कुछ व्यंजन संधि में ऐसे भी नियम आएंगे जिनमें पहले शब्द के अंत में क्या होगा? स्वर होगा, दूसरे शब्द के शुरू में भी क्या होगा? स्वर होगा। संधि करेंगे तो वे दोनों स्वर मिलेंगे, ऐसा लगेगा कि यह स्वर संधि है, लेकिन पहले शब्द में आए किसी वर्ण के प्रभाव से दूसरे शब्द में आए किसी वर्ण में कोई न कोई परिवर्तन होगा। जैसे ज्यादातर न का न बन जाता है, पहले शब्द में कोई र आता है तो उसके प्रभाव से दूसरे शब्द में आए हुए न का न बन जाता है। तो इससे क्या होता है विद्यार्थियों? इससे ऐसा लगता है कि जैसे वो है तो स्वर संधि, लेकिन वास्तव में होती कौन सी संधि है? व्यंजन संधि होती है। तो व्यंजन संधि में एक ये परिस्थिति भी है कि स्वर के साथ स्वर मिलता हुआ नजर आता है लेकिन आगे वाले किसी व्यंजन में परिवर्तन होता है तो वहां भी कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। ऐसा हम व्यंजन संधि में पढ़ने वाले हैं। आप इस चैनल पर बने रहिए। अब है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है? विसर्ग संधि की सीधी सी परिभाषा है कि इसमें पहले शब्द के अंत में क्या होगा विद्यार्थियों? विसर्ग होगा। और विसर्ग के साथ में किसकी संधि होगी? सामने या तो कोई स्वर होगा या फिर उस विसर्ग के सामने विद्यार्थियों कोई व्यंजन होगा और फिर संधि करेंगे, मिलन होगा तो नियम प्रभावित करेगा। तो उस नियम के प्रभाव से कहीं न कहीं उस विसर्ग में कोई न कोई परिवर्तन अवश्य होगा और वही संधि क्या कहलाएगी? विसर्ग संधि कहलाएगी। यही इस विसर्ग संधि का नियम है, यही इसकी परिभाषा है कि विसर्ग के सामने किसी स्वर या व्यंजन के प्रभाव से जब विसर्ग में कोई परिवर्तन होता है, विकार उत्पन्न होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये परिस्थितियां आ गई और इसमें ये परिस्थितियां आ गई। आप बिल्कुल शॉर्ट तरीके से इसमें अध्ययन करते जा रहे हैं। स्वर प्लस स्वर, स्वर संधि। व्यंजन प्लस व्यंजन या स्वर, व्यंजन संधि। विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन तो विसर्ग संधि। इस तरह से इन तीनों संधियों का एक संक्षिप्त सा परिचय है। अभी मैं आपको आगे और इससे गहरी बातें बताने वाला हूं, आप इसको लगातार देखते रहिए। यहाँ बोर्ड पर मैंने 11 स्वर लिख दिए हैं। अब मैं इन 11 स्वर से आपको पूरी स्वर संधि समझाने वाला हूँ। इसमें आप अपना ध्यान पूरी तरह से यहीं केंद्रित करें, तभी समझ में आएगी ये बात। यह आप चाहे कक्षा 10 के विद्यार्थी हों, चाहे ऊपर की कक्षा के विद्यार्थी हों, चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों, लेकिन यह आपके लिए जानना जरूरी है। तो आप इसको देखें। देखिए ये 11 स्वर हैं।
अब मैं इनमें कहूँ कि ये ए आ, ये दो स्वर हैं, ये सजातीय हैं, ये दो सजातीय माने जाते हैं और ये दो सजातीय माने जाते हैं। अब यही स्वर संधि के जो 5 भेद हैं, स्वर संधि का हमने अभी समझा था कि स्वर के साथ स्वर के मिलने से स्वर में उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। ए आ ई ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। देखिए कैसे कैसे क्रम से यह संधि बनती जाती है। पहला है ये दीर्घ स्वर है, ये क्या है, ये दीर्घ स्वर है, कौन सा, आ। और एक कौन सा दीर्घ स्वर है विद्यार्थियों, ई। ये हम वर्ण परिचय में भी पढ़ चुके हैं, आपने वीडियो देखे होंगे। आ ई उ। री भी ह्रस्व की दीर्घ हो जाती है जब ह्रस्व और ह्रस्व मिलती है तो, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है, तो इसके ऊपर हम ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, हम यहीं अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। देखो आ ई उ, ये 3 क्या है विद्यार्थियों, ये दीर्घ स्वर है। तो यहाँ कौन सी स्वर संधि बनती है, दीर्घ स्वर संधि बनती है। किसमें, आ ई उ। और ये आ ई उ कैसे बनेंगे, ये परस्पर ये दोनों मिलेंगे, ये दोनों मिलेंगे मतलब ए के साथ ए मिल जाए, ए के साथ आ मिल जाए, आ के साथ ए मिल जाए, चाहे आ के साथ आ मिल जाए, वो हम स्वर संधि में अभी लिखने वाले हैं। ये दीर्घ स्वर संधि है। तो ये जो 3 दीर्घ स्वर बनते हैं इन्हीं का नाम क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। अब हम क्या करते हैं, इनको परस्पर मिलाते हैं। ए आ के साथ ई मिले तो विद्यार्थियों इन दोनों से क्या बनेगा, इन दोनों के मिलन से बनेगा ए। क्या बनेगा, ए बनेगा। ये यहाँ पर ए आ रहा है। और ए आ के साथ उ मिलाएं, ए आ के साथ ये उ मिला देते हैं तो क्या बन जाता है विद्यार्थियों, ओ बन जाता है। तो ए और ओ, ए और ओ ये दोनों क्या है विद्यार्थियों, ये गुण स्वर हैं, ये गुण स्वर हैं। तो इनसे क्या बन जाएगी, गुण स्वर संधि बन जाएगी। जैसे यहाँ पर बन गई अपनी दीर्घ स्वर संधि, ए आ के साथ ए आ मिले तो आ बने, ई के साथ ई मिले तो ई बने, उ के साथ उ मिले तो उ बने। मिले चाहे कैसे भी, ह्रस्व के साथ दीर्घ मिले, 4 परिस्थितियां हैं, वो हम दीर्घ स्वर संधि में पढ़ने वाले हैं। पहले आप ये समझें कि दीर्घ स्वर संधि में कौन कौन से स्वर का निर्माण होता है। बड़े लगन से आप इसको ध्यान से पढ़ें, देखिए समझ में आएगा। आ ई उ, इन तीनों का निर्माण क्या कहलाता है, दीर्घ। क्योंकि ये तीनों दीर्घ स्वर हैं तो दीर्घ स्वर संधि में आ ई उ बनते हैं। अब गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि में ए आ के साथ ई मिले तो ए बने, ए आ के साथ यहां जाकर के उ मिले तो क्या बने, ओ बने। ये रहे ए और ओ, तो ये क्या कहलाते हैं, गुण स्वर संधि। अब इसी ए आ के साथ जाकर के क्या मिले, री मिले तो क्या बन जाता है, अर बन जाता है। तो गुण स्वर संधि में ए ओ अर इनका ही निर्माण होता है, हम पढ़ेंगे इनका ही निर्माण होता है ए ओ अर। तो ए आ प्लस ई बराबर ए आ प्लस उ बराबर ओ, ए आ प्लस री बराबर अर। तो ए ओ अर ये क्या हो गए, गुण स्वर संधि। 2 संधि तैयार हो रही है, दीर्घ स्वर संधि नंबर 1, गुण स्वर संधि नंबर 2। अब आती है हमारे पास दीर्घ गुण के बाद में वृद्धि स्वर संधि। देखते हैं कि ए आ के साथ ए आई मिला देते हैं तो क्या बन जाता है विद्यार्थियों, आई बन गई। इसी ए आ को ले लेते हैं यहां से, ए आ जोड़ ए आई, ये दोनों इसके साथ जुड़ गए तो क्या बन गए, आई बन गई। तो कौन सा स्वर बना, आई। और इसी तरह से ए आ जोड़ ओ औ, दोनों मिले तो क्या बना, औ बन गया। तो इस प्रकार से ये दोनों स्वर हैं, ये क्या कहलाते हैं विद्यार्थियों, वृद्धि स्वर कहलाते हैं। ए आ के साथ में ए आई मिली तो क्या बन गई, आई। ए आ के साथ में ओ औ मिला तो क्या बन गया, औ। तो इस प्रकार से आई और औ, आई और औ ये दोनों क्या हैं, वृद्धि स्वर हैं। इनके निर्माण को ही हम क्या कहेंगे, वृद्धि स्वर संधि कहेंगे। कितने भेद हो गए, 3। अब लेते हैं हम थोड़ा विपरीत, उल्टा आते हैं।
उल्टाएंगे तो अब क्या, पहले तो ए आ चल रहा था और सामने पहले क्या चला, ई तो ए, उ तो ओ, री तो अर, और ए आई तो आई, और ए आ के साथ में ओ औ तो औ। यहां तक आ गए। तो पहले क्या आ रहा है, ए आ, और बाकी स्वर आ रहे हैं बाद में। इस तरह से अलग अलग स्वर का निर्माण हो रहा है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि, 3 भेद हो गए। आ ई उ दीर्घ स्वर है, ए ओ अर गुण स्वर है, और आई और औ वृद्धि स्वर है। तो 3 संधि हो गई, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि स्वर संधि। अब 2 संधियां हमारे पास बच रही है, तो ये तीनों एक समूह की संधि हो गई। दीर्घ, गुण और वृद्धि 3 संधियां हैं, भी एक समूह की हो गई। क्यों? क्योंकि इनमें पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो दीर्घ, गुण, वृद्धि का निर्माण अभी हमने देखा संक्षिप्त रूप में। अब हम देखते हैं कि यण संधि में किसका निर्माण होता है। यण संधि में य व र का निर्माण होता है, और वृद्धि संधि में आई और औ का निर्माण होता है। वो कैसे होता है, अब यहां से हम उठाएंगे कि ई के साथ में कोई भी असमान स्वर होता है, कोई भी असमान स्वर ई के साथ संधि करता है तो ई किस में बदल जाती है विद्यार्थियों, य में बदल जाती है। यही बात कि उ के साथ में कोई असमान स्वर होता है तो उ का क्या बन जाता है, वह बन जाता है। यही बात री के साथ कि री प्लस असमान स्वर तो री का क्या बन जाएगा, र बन जाएगा। ये कौन सी संधि हो गई, य व र, ये हो गई विद्यार्थियों अपनी यण संधि। अब है अयादि संधि। अयादि संधि में पहले क्या आएंगे, ए आई और ओ औ, उसके बाद में कोई असमान स्वर। यहां देखिए कि ए आई दोनों है और इनके साथ में कोई भी असमान स्वर संधि करता है, कोई असमान स्वर है विद्यार्थियों, तो ए का क्या बन जाएगा, अय, और आई का बन जाएगा, आई का बन जाएगा आय, अय और आय। इसी तरह से ओ औ प्लस कोई भी असमान स्वर, कोई भी असमान स्वर, तो ओ का क्या बन जाएगा विद्यार्थियों, ओ का बन जाएगा औ, और औ है, औ का बन जाएगा आव, औ का बन जाएगा आव। इस प्रकार अय आय और अव आव का निर्माण होगा। इसे हम क्या कहेंगे, इसे अयादि स्वर संधि कहेंगे। य व र का निर्माण यण संधि, अय आय और अव आव का निर्माण अयादि संधि। ई का बनता है य, उ का बनता है व, री का बनता है र। कब बनता है, जब इनके सामने कोई असमान स्वर आता है और हम संधि करते हैं तो नियमानुसार ये य व र में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी विकार का नाम यण संधि है। इसी तरह से पहले ए आई में से कोई सा स्वर हो और सामने कोई असमान स्वर हो तो ए आई में बदल जाएगा, आई आय में बदल जाएगी, ओ औ में बदलेगा तथा औ आव में परिवर्तित हो जाएगा। यह विकार क्या कहलाएगा, अयादि स्वर संधि कहलाएगा। ये स्वर संधि के 5 भेद हैं जिनकी एक सारणी यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, आप इसको ध्यानपूर्वक देखें। देखिए, पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा भेद होगा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ये जो 5 भेद हैं स्वर संधि के, इनमें दीर्घ स्वर के नीचे हम लिख देते हैं सुविधा के लिए आ ई उ, मतलब दीर्घ स्वर संधि में आ ई उ का निर्माण होता है। और विद्यार्थियों गुण स्वर संधि जो है उसमें अपने निर्माण होगा ए ओ अर, इनका निर्माण होगा। और वृद्धि स्वर संधि है, इसमें आप जानते हैं आई और औ का निर्माण होता है जैसा कि अभी पहले बताया। और यण स्वर संधि में क्रमशः य व और र का निर्माण होता है। य व र का निर्माण होता है क्यों, क्योंकि ई का य बनता है, उ का व बनता है और री का र बनता है। हालांकि हम वर्णमाला पढ़ते हैं तो उसमें क्रम संख्या के अनुसार, क्रम के अनुसार य व र न होकर के य र ल व होता है, लेकिन जो स्वर का क्रम है उसके अनुसार इस संधि का निर्माण होता है, तो वहां क्रम बन जाता है य व र। इसलिए यहाँ पर य व र लिखा हुआ है।
और अयादि संधि में विद्यार्थियों अय आय और अव आव का निर्माण होता है। अव आव इनका निर्माण होता है, ये विकार सामने आता है। तो ये अयादि स्वर संधि होती है। जैसा कि बताया ये तीन एक तरफ हैं, वे दोनों एक तरफ हैं। अब इनकी एक सारणी यहाँ पर स्वरों में इनकी जो परिस्थितियां हैं वो लिखें। तो देखिए आ का निर्माण कौन कौन सी परिस्थितियों में होता है कि ए या आ के साथ में ए या आ किसी भी तरीके से आए तो बनेगा क्या आ, एक परिस्थिति। और दूसरा इसका सूत्र हो जाएगा ह्रस्व ई या दीर्घ ई के साथ में ह्रस्व ई या दीर्घ ई कोई सी भी किसी भी तरह संधि करे तो विद्यार्थियों दीर्घ ई का निर्माण होता है। क्रम संख्या 3 पर हम देखें, छोटा ऊ बड़ा ऊ जोड़ छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये कोई सा भी किसी भी तरह से एक दूसरे के साथ में संधि करे बनेगा क्या बड़ा ऊ। ये तीन परिस्थितियां हो गई किसकी, दीर्घ स्वर संधि की। ये देखिए अंत में बन रहा है आ ई ऊ, ये दीर्घ स्वर है, ये दीर्घ स्वर संधि के सूत्र हैं। इन्हीं के आधार पर हम इनके उदाहरण पढ़ेंगे। और ये देखिए ए ओ अर, इसके लिए तीन परिस्थितियां बनती हैं जो गुण संधि का निर्माण करती है। इसमें पहली परिस्थिति देखते हैं, पहले आएगा वही ए आ, सामने आ जाएगा ह्रस्व या दीर्घ ई, तो विद्यार्थियों बनेगा ए जोड़ ई बराबर ए, गण जोड़ ईश बराबर गणेश, प्र जोड़ इत बराबर प्रेत, ये गुण संधि है। और दूसरी परिस्थिति में बन रहा है हमारा ओ, ये भी क्या बनेगा कि पहले तो ए या आ होना चाहिए और सामने ऊ या दीर्घ ऊ हो तो संधि करने पर निर्माण होगा ओ का। और तीसरी परिस्थिति इसकी है अर का निर्माण कैसे होता है विद्यार्थियों, पहले शब्द के अंत में ध्वनि आती है ए या आ में से कुछ, और सामने वाला जो शब्द है वह शुरू होता है री से, री स्वर से। तो संधि करने पर किसका निर्माण हो जाएगा, ए जोड़ री या आ जोड़ री बराबर अर। इसमें र हलंत है, फिर सामने जैसा वर्ण होगा वैसे इसका परिवर्तन होता जाएगा। तो हमारे महर्षि, देवर्षि, राजर्षि, नारदर्षि, ये सारे उदाहरण इसी में आ जाते हैं गुण संधि में। अब है वृद्धि स्वर संधि, तो ऐ और औ वृद्धि स्वर हैं। इन दोनों वृद्धि स्वरों का निर्माण कैसे होता है, इसमें दो परिस्थितियां काम करती है। देखिए इसमें भी पहले आ जाएगा ए आ, सामने ए या ऐ में से कोई सा भी स्वर हो तो निर्माण होगा ऐ का। और दूसरी परिस्थिति है विद्यार्थियों कि ए आ स्वर के साथ में ओ या औ बने तो फिर क्या हो जाएगा, औ बन जाएगा। इसमें दो परिस्थितियां हैं ऐ और औ। ये देखिए ए के साथ में ए हो चाहे ऐ हो बनेगा क्या ऐ। इसके काफ़ी उदाहरण हम अब आगे पढ़ने वाले हैं भेदों के उदाहरण में। और दूसरा है ए आ के साथ में ओ औ मिले तो औ का ही निर्माण होता है। इनमें भी एक के अंदर चार परिस्थितियां मिली हुई है। अब देखते हैं यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में देखें तो ये का निर्माण कैसे होगा, इसमें आएगा पहले ई, एक नंबर, इसके साथ में कोई भी असमान स्वर, कोई भी असमान स्वर, असमान स्वर, तो इसमें विद्यार्थियों ई का क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। ई किस में बदलेगी, यह में, और फिर जैसा सामने स्वर होगा वैसे ही इस यह की मात्रा लगती जाएगी। और क्रम संख्या 2 ऊ प्लस असमान स्वर तो बराबर ऊ का क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा। और तीसरी परिस्थिति हम इसमें देखते हैं तो इसमें री प्लस असमान स्वर तो री बराबर क्या बन जाएगा विद्यार्थियों, र हलंत बन जाएगा। ये आ गई किसकी, ये आ गई यण स्वर संधि की विश्लेषणात्मक परिभाषा, जिसको हम कह सकते हैं उदाहरण सहित ये सूत्र हो गए। और उदाहरण इसके आगे आएंगे और ये देखेंगे अब हम ऐ आय अव आव कैसे बनते हैं अपनी अयादि स्वर संधि में। तो इसमें पहले क्या आ जाता है, इसमें पहले ए ऐ आ जाते हैं, ए ऐ क्रम संख्या 1 प्लस कोई असमान स्वर, कोई भी असमान स्वर हो तो बराबर ए ऐ का क्या बन जाएगा, ऐ आय।
क्या बनेगा, अय आय, ए का बन जाएगा अय और ऐ का बन जाएगा आय। और क्रम संख्या 2 पर हम देखें कि पहले ओ या औ में से कोई सा स्वर हो, सामने कोई भी असमान स्वर हो विद्यार्थियों, असमान स्वर हो तो संधि करते हैं। तो ओ तो बदल जाएगा औ में, ओ का बनेगा औ, और औ जो है अपना स्वर, इसका रूप बन जाएगा आओ। मूलतः ये रूप बन जाएंगे। फिर जैसे सामने स्वर इसमें मिलेंगे वैसे ही इनकी मात्राएं जुड़ती चली जाएंगी और एक नए शब्द का निर्माण हो जाएगा। संधि करने पर शब्द का रूप है वो एक अलग हमें दिखाई देगा। तो ये क्या है, ये स्वर संधि के 5 भेदों के सूत्र हैं। इनके आधार पर ये सारी संधियां चलेंगी, जिनके काफी उदाहरण हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए इसमें खास बात क्या है कि यहाँ पर पहले ए आ है, पहले ई है, पहले ऊ है। ठीक है, इसमें भी ए आ, इसमें भी ए आ, यहाँ भी ए आ और ए आ। अब इसके आगे देखें तो ये देखिए यण और अयादि में एक दूसरे के विपरीत हैं। देखो ये जो है गुण और यण, इसको ऐसे समझें कि इसमें भी क्या है, ण है और इसमें भी क्या है, ण है। ये देखिए ण आ रहा है, इसमें भी ण आ रहा है। ये दोनों एक दूसरे की क्या है, बिल्कुल विपरीत है। इसमें देखिए ये जो सूत्र है कि पहले तो ये ए आ स्वर है, फिर बाद में क्या है, ई। अब इसमें देखेंगे यण में, इसमें पहले ई है, इसमें बाद में ई है। इसमें यहाँ ऊ, यहाँ ऊ, यहाँ री, यहाँ री। इसमें पहले आ रहे हैं और इसमें बाद में आ रहे हैं। पहले आ रहे हैं तो इसमें य वैरय का निर्माण हो रहा है और इसमें बाद में आ रहे हैं तो इसमें ए ओ अर का निर्माण हो रहा है। गुण संधि को हम पलट देते हैं, इसके स्वरों को हम इधर उधर रख देते हैं तो फिर यण संधि के सूत्र बन जाते हैं। ऐसे ही यहाँ हम देखें अयादि संधि, अयादि संधि वृद्धि स्वर संधि की विपरीत है। ये इसकी तरह और ये इसकी तरह। अयादि को इधर रखें तो वृद्धि की विपरीत ये दिखाई देती है। तो चलो देखते हैं। ये देखिए ए ऐ ओ औ, ये अयादि स्वर संधि है। इसमें पहले ए ऐ है, इसमें बाद में ए ऐ है और ए ऐ के साथ में कोई असमान स्वर है। यहाँ ए आ के बाद में ए ऐ है और यहाँ ए आ के बाद में ओ औ है। तो ये देखो ए ऐ पहले आती है तो ए आय बन जाता है, ओ औ पहले आता है तो औ आव बन जाता है। ये सूत्र इसमें बाद में है, ये स्वर इसमें बाद में है वृद्धि में, और यही स्वर अयादि में पहले हैं। तो इस प्रकार वृद्धि वाले स्वरों को हम इधर उधर करते हैं, स्थान बदलते हैं तो ये अयादि संधि का रूप धारण कर लेते हैं। ये दोनों में खास बातें हैं कि गुण संधि है उसके सूत्र यण संधि के विपरीत हैं और वृद्धि संधि है इसके अयादि संधि के विपरीत हैं। इस तरह से भी हमें इनको समझना चाहिए ताकि याद रखने में आसानी हो सके। और इसके आगे की जो बातें हैं, यानी हम अब दीर्घ स्वर जो संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, उसके उदाहरण हैं, उसके अपवाद हैं और उसके जो विशिष्ट उदाहरण है, बनाने का तरीका है, विच्छेद है, ये सारे हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं काफ़ी उदाहरणों के साथ। तो तब तक बने रहिए, अगले वीडियो की प्रतीक्षा में आता हूँ फिर। जय हिंद।